अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जन हूँ। आज हम लिपोसक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो भी आपकी क्यूरीज हैं तो उसका हम आंसर देंगे कि ये लिपोसक्शन क्या है, क्या लिपोसक्शन से वज़न कम किया जा सकता है, लिपोसक्शन से हम किस कैंडिडेट्स के लिए आइडियल कंडीशन है और इसका क्या प्रोसीजर है, इसकी क्या प्रोसीजर से पहले क्या प्रिपरेशंस हैं, इसके बाद ऑपरेशंस के बाद इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कितना सेफ प्रोसीजर है और इसकी कितनी कॉस्ट है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो व्हाट इज लिपोसक्शन? लिपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए हम फिजिकली जिस्म के अंदर जो फैट होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो फैट को रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी स्टबबॉर्न फैट होती है जो बॉडी से खत्म नहीं होती। उसको अगर हम एक प्रोसीजर के जरिए बाहर निकालेंगे फिजिकली तो उसको हम लिपोसक्शन कहते हैं। क्या लिपोसक्शन से वजन को कम किया जा सकता है? हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है और वो यही कंसर्न लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ना लिपोसक्शन से चर्बी निकलवानी है ताकि हमारा वजन कम हो सके। तो इसको मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। लिपोसक्शन एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। इट मीन्स कि इसको हम बॉडी को खूबसूरत बना सकते हैं। जहाँ पे चर्बी ज्यादा है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे वजन कम नहीं होता। अगर होता भी है तो इसमें कुछ वजन थोड़ी बहुत कमी बेशी आ जाती है, 3 to 5 kg तक वेट कम होता है क्योंकि उतनी हम फैट बाहर निकाल देते हैं। ये एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। उसके लिए वजन कम करने के और बहुत से मेथड्स हैं। तो लिपोसक्शन हम किस पेशेंट में कर सकते हैं? जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उसका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो उसका BMI होता है, बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उसका BMI 30 से कम है, 28 आइडियल कंडीशन है, तो वो एक आइडियल कैंडिडेट हो सकता है लिपोसक्शन के लिए। इसके अलावा नॉन स्मोकर पेशेंट उसकी स्किन की इलास्टिसिटी को देखते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी है या उसमें फैट एक्स्ट्रा है। इसके अलावा ज्यादा ओवरवेट और जो ओबीस पेशेंट होते हैं उसके अंदर लिपोसक्शन को हम प्रेफर नहीं करते। तो इसके अलावा पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन, कंसर्न और जो मोटिवेशंस हैं वो हम प्रेफरेंस बेस पे रखते हैं। तो ये सारा एक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं उस पेशेंट्स को। ओवरवेट पेशेंट के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो गैस्ट्रिक बाईपास है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है और गैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर्स हैं। 6 मंथ्स मिनिमम उसका जो वेट है वो एक बैलेंस या स्टैटिक रहता है और उसके अंदर किसी किस्म की और कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं है, तो उसके लिए हम उसको एज ए कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए लिपोसक्शन। कहने का मतलब ये है कि ओवरवेट पेशेंट्स के अंदर पहले कोई और प्रोसीजर्स हम कराते हैं, बैरिएटिक प्रोसीजर्स जो हैं, उसके बाद एक खास लिमिट तक जब वो आ जाता है और उसका वेट 6 मंथ तक स्टैटिक रहता है तो उसके बाद हम उसको कंसीडर करते हैं फॉर द लिपोसक्शन। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर हमें लिपोसक्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किन भी निकालनी पड़ती है जिसको हम टमी टक कहते हैं। What is difference between liposuction and tummy tuck? एक हमारे पास पेशेंट आता है डायरेक्ट जिसका फैट थोड़ी सी ज्यादा है और उसका BMI जो है ना वो 28-30 की रेंज में है, तो हम उसकी स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी, एब्डोमेन या थाई, कहीं से उसको फैट को एक्स्ट्रा अगर फैट है तो उसको हम लिपोसक्शन से रिमूव कर देते हैं। एक दूसरा पेशेंट आता है हमारे पास जिसमें डाइट, एक्सरसाइज या कोई बैरिएटिक प्रोसीजर कराया है, उसके बाद उसने अपना वेट कम किया है, तो उसमें फैट के साथ उसकी स्किन भी एक्स्ट्रा होती है। तो स्किन और फैट को जब हम एडजस्ट करते हैं, लूज स्किन को और फैट को दोनों को हम एक्सरसाइज करते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं टमी टक या इसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन टमी टक और लिपोसक्शन। नेक्स्ट ये है कि हमसे पेशेंट पूछते हैं कि कितना बड़ा कट आएगा और कितना टाइम लगता है। इसमें किसी किस्म का कोई कट नहीं होता, ये हम बिल्कुल ही मिनी स्मॉल इंसिजन होते हैं और वो भी हिडन प्लेसेस पे होते हैं, बिल्कुल कोई स्कार नहीं होता।
तो इसमें डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक लिपोसक्शन है, पावर असिस्टेड है, लेजर है। तो डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट इसकी इंडिकेशंस होते हैं। उसकी प्रॉपरली हिस्ट्री ली जाती है कि उसको डायबिटीज, डीवीटी, हाइपरटेंशन, कोई इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, उसको स्मोकर है, उसका लाइफस्टाइल, उसकी वेट का मेथड कि कैसे रिड्यूस किया है, क्या उसका वेट स्टैटिक है, बीएमआई, ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद जो है ना हम पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। एक दिन पहले पेशेंट को हम सारी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो उसको फॉलो करनी होती है। अगले दिन जब सर्जरी होती है तो 6 घंटे की फास्टिंग होती है, जिसे हम एनपीओ कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हम जनरल एनेस्थीसिया में ही करते हैं। तो सर्जरी का ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि कितना एरिया है। तो नॉर्मली 1 to 2 आवर्स की सर्जरी होती है। तो पेशेंट्स को 2 से 3 घंटे के लिए उसके बाद हम हॉस्पिटल्स में स्टे करवाते हैं। हाँ, अगर भी ज्यादा लिपोसक्शंस मेजर हुई है उसके लिए ये भी हो सकता है कि पेशेंट्स को हम एक दिन के लिए हॉस्पिटल में स्टे करवाएं और उसके बाद उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सर्जरी के दौरान पेशेंट को किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता और सर्जरी के बाद भी हम 4 to 5 डेज के लिए पेन किलर देते हैं, जिससे पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो लिपोसक्शन एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसकी अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाए 2 to 3 मंथ बिफोर सर्जरी, तो हम इसके बड़े डिजायरेबल रिजल्ट इससे हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आप कब अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को जारी कर सकते हैं, आप कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट डे से वो वॉक को स्टार्ट करना शुरू कर दे और उसके बाद वैसे तो 4 to 5 डेज के लिए हम प्रॉपरली रेस्ट की एडवाइस करते हैं, लेकिन दरमियान में पेशेंट चलता रहता है। 4 वीक्स तक ये याद करनी होती है। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज या बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब पेशेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है वो ये होता है कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपरली प्लान करते हैं तो इसकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। माइल्ड ब्रूजिंग हो सकती है जो कि 4 to 5 डेज के अंदर ठीक हो जाती है। स्वेलिंग अगर हो जाए तो वो भी तकरीबन 4 to 6 वीक्स लग सकते हैं, वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करें इसकी आफ्टर केयर की। लिपोसक्शंस में फैट तो हमने निकाल दी, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको टाइट करने के लिए हम पेशेंट्स को फौरन ही लिपोसक्शन के बाद कंप्रेशन गारमेंट्स एडवाइस करते हैं, ताकि उसकी बॉडी की एक अच्छी शेप बने। अब किस एरिया के अंदर हम लिपोसक्शन कर सकते हैं? लिपोसक्शन नॉर्मली जो है ना हम एब्डोमेन, थाई, बटक्स ये एरिया में करते हैं। इसके अलावा बॉडी का कोई भी एरिया है, जैसे जा लाइन है, डबल चिन है, आर्म की फैट है या कॉफ की फैट है, बॉडी पे कहीं भी फैट हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो लिपोसक्शन में ये है कि जितना ज्यादा बॉडी का एरिया हो उतना उसका लंबा रिकवरी टाइम हो जाता है। अब जहां तक इसकी कॉस्ट की बात है, कॉस्ट में ये है कि ये डिपेंड करता है कि कितना एरिया है लिपोसक्शन का, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज और बाकी सारी चीजें किस एनेस्थीसिया के अंदर हो। तो ये इसकी कॉस्ट नॉर्मली 60,000 से स्टार्ट होती है पर एरिया के हिसाब से, और उसके अकॉर्डिंगली सारी होती है। थैंक यू वेरी मच।